So students, welcome to AI Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th account chapter number 11 Special Purpose Book 2 and other books. इसका नेम है, देखिए लास्ट क्लास की वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 10 था स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट, उसको हमने फिनिश कर लिया था। उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, देखो उसके अंदर हमने सीखा सबसे पहले कैश बुक। और कैश बुक कितनी तरीके की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, और दूसरा जो होता है वो होती है टू कॉलम कैश। और इसको क्या बोला जाता है, इसको टी शेप भी बोला जाता है, टी शेप बुक, है ना। तो कई बार पेपर के अंदर इस वे में भी नाम लिखकर आ जाता है कि टी शेप बुक प्रिपेयर कीजिए। तो ये सब हमने सीखा था लास्ट क्लास की वीडियो में कि सिंगल कॉलम कैच बुक क्या होती है, डबल कॉलम क्या होती है, और इनकी कई सारे हमने क्वेश्चंस भी किए, इलिस्ट्रेशन करे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करे। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक बट सेकंड। ठीक है, तो सेकंड का इसका मतलब क्या हुआ, देखो उसके अंदर जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन को ट्रीट किया वो सब थी कैश से रिलेटेड, यानी कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन आएगी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे हम बैंक में पैसे डाल रहे हो, बैंक से पैसे निकाल रहे हो, या कैश की सेल हो रही हो, तो वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक के अंदर। एक प्रॉपर कैश बुक का एक कॉलम बनाते हैं, उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन की। जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो सारी एंट्रीज हमारी मिक्सअप है, लाइक कैश की भी, क्रेडिट की, तो जब हम कैश की एंट्रीज को एक अलग फीचर दे रहे हैं, एक अलग काम दे रहे हैं ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें अच्छी तरीके से, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। तो यस, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ही हम यहाँ पे एनालाइज करने का वर्क करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के तरीकों से। वो कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, लाइक परचेज बुक, परचेज भी वो वाली जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में की गई हो, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कई सारी बुक्स होती है जो कि हम प्रीपेड करते हैं इसके अंदर। मतलब कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि इसके अंदर जितनी भी बुक्स प्रीपेड की जाती हैं वो सिर्फ क्रेडिट पर्पस के लिए की जाती है। जैसे हम इसके अंदर इग्नोर करते थे सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन को, वैसे ही सेम इसके अंदर इग्नोर करना होता है हमें कैश की ट्रांजेक्शन को। हम स्टार्ट करते हैं इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 और भी अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 और स्पेशल पर्पस बुक सेकंड को और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ लिखी है कि परचेज फ्रॉम एमएस ब्रॉन, यानी कि ये हमारा क्या है, क्रेडिटर है। इससे हम परचेज कर रहे हैं कोई भी सामान, और वो कहाँ से कर रहे हैं, कोलकाता से। ठीक है, कोलकाता से सामान परचेज किया जा रहा है। चलो ये तो बात रही इन्फॉर्मेशन की। अब इसके अंदर क्या क्या परचेज कर रहे हैं वो देखते हैं। इसमें हम कर रहे हैं 5 ग्लॉस पेंसिल, और वो कितने रुपए की, 1200 रुपए की पर, यानी 1200 रुपए की एक पेंसिल है। और फिर 2 दर्जन रजिस्टर खरीद रहे हैं और 500 रुपए का एक रजिस्टर है। ठीक है, अब उसके बाद बता रखा है कि इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया गया है 10% का दोनों में। तो इसको ट्रीट करते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने अपने यहाँ ईयर पुट कर लिया 2023 मार्च फर्स्ट की एंट्री है वो, यहाँ डाल दीजिए मार्च फर्स्ट। देखते हैं उसके बाद जो हमारा क्रेडिटर होता है जिससे हम परचेज करते हैं सामान, उसकी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। हम किससे कर रहे हैं, एमएस बॉन्ड्स, एमएस ब्राउन, एंड देन आफ्टर एट फोर डॉट कोलकाता। ठीक है, ये डाल दिया हमने इंफॉर्मेशन की भाई ये हमारा क्रेडिटर है और ये जगह है, यहाँ से हम परचेज कर रहे हैं सामान। ओके, अब हम करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट। देखो 5 पेंसिल परचेज कर रहे हैं, 5 ग्रॉस पेंसिल, कितने रुपए की, एट 1200 पर। 5 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 रुपये आ जाएगा। 6000 रुपये को अभी डिटेल्स के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना बाकी है। तो हमने 6000 रुपये की पेंसिल्स परचेज कर ली। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी 2 डॉजन रजिस्टर एंड 500 पर। ठीक है, अब 500 पर कितने रुपए के हो गए, 1000 रुपए के हो गए। ये 1000 रुपए यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ये आ गया हमारा अमाउंट। ओके, अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे सम, कितने रुपए का आएगा, 7000 रुपए का। अब लास्ट वाले इफेक्ट को डालो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 10% का, वो माइनस कर दीजिए, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, कितने रुपए का आएगा,
10% अगर हम 7,000 रुपए का निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 700 रुपए का। ठीक है, अब 7,000 रुपए में से जब 700 रुपए हटाएंगे तो कितने रुपए बच जाएंगे हमारे पास? 6,300 रुपए। 6300 का अमाउंट हमारे पास फुल ऑफ फाइनल अमाउंट कहाँ लिखते हैं? अमाउंट वाले सेक्शन के अंदर। अदरवाइज जब हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना हो, जीएसटी वगैरह ऐड करनी हो, हम क्वेश्चन देखेंगे उसके, तो हमें डिटेल्स के अंदर पुट करना होता है। अदरवाइज फुल एंड फाइनल अमाउंट रखा है, दे रखा है हमें, तो हम अमाउंट के अंदर लिख देंगे, नो इशू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बढ़ते हैं अपने। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ लिख दी, मार्च 4 की ट्रांजेक्शन है हमारी। ये फर्स्ट वाली थी और ये सेकंड वाली। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, परचेज फ्रॉम द पेपर को डॉट दिल्ली, यानी हम परचेज कर रहे हैं पेपर को, किससे? दिल्ली में कर रहे हैं। 8 रीम्स खरीदी है हमने व्हाइट पेपर की, 8 रीम्स खरीदी है। एक रीम कितने रुपए की? 500 रुपए की। 10 रीम हमने करी है रूलर पेपर की, और वो 600 रुपए की एक है, और 10% का हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ठीक है, हमने एंट्री बता रखी है। अब इसको ट्रीट करते हैं। देखिए, अब तो हमारी समझ में आ गई है। मार्च 4 यहाँ लिख दीजिए। ये लिखने के बाद कहां से परचेज कर रहे हैं हम? पेपर कॉ डॉट दिल्ली। इसके अंदर कोई नाम नहीं दे रखा तो हम क्या लिख देंगे? यहीं से लिख देंगे, द पेपर कॉ डॉट दिल्ली। ये डाल दिया हमने इसका एड्रेस। अब बात करते हैं ट्रांजेक्शन की। तो 8 रीम्स परचेज करी जा रही हैं, 8 500 पर। ठीक है, 500 रुपए की एक है, तो कितने रुपए का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? डिटेल में डाल दीजिए, 4,000 रुपए का आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 10 रीम्स कितने रुपए की? 600 रुपए की है। ठीक, अब 6,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया हमने, 600 मल्टीप्लाई 10 से करी, 8 की मल्टीप्लाई 500 से करी, तो ये अमाउंट आ गए हमारे पास। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं हम सम। 4,000 6 प्लस 6 कितना आ गए? 10,000 रुपए का अमाउंट आ गया हमारे पास यहाँ। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है हमको, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कितने रुपए का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? 1,000 रुपए का। ठीक है, क्या करके बताता हूँ। दो, सबसे पहले हमने अपने अमाउंट लिखा, 10% निकालना है, 10 अपॉन में 100 कर दिया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1,000 का अमाउंट बचा, यहाँ लिख दिया हमने। ये माइनस होगा हमारा यहाँ। ठीक है, अब जब 10,000 रुपए से 1,000 माइनस कर देंगे तो कितना रुपए का अमाउंट आ जाएगा? 9,000। यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो गई ट्रांजेक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बढ़ते हैं अपने। सो स्टूडेंट्स अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं हम। उसमें क्या बता रखा है हमें? परचेज 80 रिनॉल्ड पेन्स एट 5 रुपी ईच फ्रॉम एमएस वर्मा ब्रॉस दिल्ली। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है हमारी, जरूर ट्रीट करेंगे इसको हम। मार्च 5 की ट्रांजेक्शन है हमारी। ठीक है, किससे परचेज कर रहे हैं हम? एमएस वर्मा, यहाँ लिख दीजिए, एमएस वर्मा ब्रॉस, ये डाल दीजिए दिल्ली। दिल्ली से परचेज करा जा रहा है सामान। 80 रिनॉल्ड पेन्स, 80 रेनॉल्ड पेन्स एट 5 ईच, 5 रुपए का एक है। इसके अंदर कहीं भी कोई ट्रेड डिस्काउंट के बारे में नहीं गिवन है, तो हम इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको फाइनल अमाउंट के अंदर पुट कर देंगे। तो कितने रुपए का अमाउंट आ जाएगा हमारा? 400 रुपए का। ओके, सो यहाँ पे हमारा अमाउंट कंप्लीट हो गए, सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसको क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे, सिंपल, ये कर लीजिए। कितने रुपए का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? 15 15,700 रुपए का। ठीक, 15,700 रुपए यहाँ लिख दिया हमने। और लास्ट में आपको बस ये लिखना होता है कि परचेज अकाउंट, कि भाई परचेज इतना किया जा रहा है, और डेबिट मैंने यहाँ लिख ही दिया। अदरवाइज आप यहाँ भी लिख सकते हो डेबिट, यहाँ डॉट लगाया, यहाँ डेबिट लिख दीजिए कि परचेज अकाउंट डेबिट, इतने रुपए से हमने सारा सामान परचेज किया है क्रेडिट का, 15,700 का। सो आई होप आपकी सब चीजें क्लियर हुई होंगी इलिस्ट्रेशन नंबर 1 की। और कुछ इलिस्ट्रेशन करते हैं इंपॉर्टेंट, ताकि हमारे और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। सो स्टूडेंट्स इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं आ गई हमारे पास? आ गई पहले तो फ्री इनवर्ट्स, और दूसरी आ गई पैकिंग चार्जेस। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है आपको हर एक के अंदर ये कॉलम बनाने पड़ेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही काम होता है कि क्वेश्चन को पढ़ना। जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके अंदर कोई एक अदर चीज देखेंगे लाइक फ्री इनवर्ड्स, आउटवर्ड, पैकिंग चार्जेस, वैसे आउटवर्ड का केस तो नहीं आएगा, वो आउटवर्ड का आएगा सेल के अंदर। अभी हम परचेज कर रहे हैं तो इनवर्ड के केस आएंगे, है ना। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कोई अदर चार्जेस हम देखेंगे तो उसका हमें कॉलम एक अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे कि वो आखिरकार हमारे परचेज से रिलेटेड ही खर्चा है। परचेज के अंदर ऐड ऑन होगा तभी हम एक राइट परफेक्ट परचेज देख पाएंगे कि इतनी हमने परचेज करी है। सो हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें बता रखी है उसी के मुताबिक अपना कि हाँ कॉस्ट से लेकर इतना लेजर बनाना है खुद ही, सॉरी कॉलम्स बनाने हैं खुद ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लाइक मैंने बना लिया कॉस्ट का, लाइक मैं डिटेल्स डालूंगा, उसके बाद लेस क्रेडिट डिस्काउंट करके जो कॉस्ट आएगी वो यहाँ मेंटेन करूंगा। फ्री इनवर्स कितने के हैं, चार्जेस कितने के, ओवरऑल टोटल करने के बाद जो टोटल ऑफ अमाउंट होगा वो मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा। इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी मेरी। अब आपको एक चीज और बतानी थी कि यहाँ इनवॉइस नंबर क्यों रिकॉर्ड करते हैं। देखिए इनवॉइस नंबर इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इनके लिए इनवॉइस बिल बनता है। हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर देखा था वाउचर के अंदर, उसमें इनवॉइस नंबर बनता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए। सो यहाँ पे इसलिए बनाया जाता है कि अगर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर इनवॉइस नंबर गिवन है कि वो इनवॉइस चाहिए, इस वाले इनवॉइस का नंबर है, इसलिए तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सके उसको, इसलिए इसको ट्रीटमेंट किया था। अदरवाइज कोई इनवॉइस नंबर नहीं है तो इसको हमें ब्लैंक छोड़ना होता है अकॉर्डिंग टू एलएफ। यहाँ तक क्लियर हुआ। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 2। स्पेस की कमी है इसलिए ऐसे ही पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, और हम इसको ट्रीट करेंगे। देखिए इसके यहाँ 2023 का ईयर बता रखा है और मंथ कौन सा है, अप्रैल फर्स्ट का। और इसमें बता रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम जॉन रॉस मुंबई वाइड इनकम, मुंबई वाइड, इनवॉइस नंबर 210, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट 200 ईच, 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स 100 ईच, एंड देन ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया गया है 10% का। सो इसको ट्रीट करते हैं जल्दी से। देखिए 2023 का ईयर है हमारे पास, ये लिख दीजिए, और अप्रैल फर्स्ट, ये अप्रैल फर्स्ट डाल दिया। अब एड्रेस का काम होता है ना, सबसे पहले एड्रेस डाल दीजिए, जो जोशी ब्रॉस, ये डाला हमने जोशी ब्रॉस, और इसका एड्रेस क्या है हमारे पास, मुंबई, ये लिख दिया हमने मुंबई। वाइड लिखना चाहो लिख दो भाई, कोई बात नहीं। इनवॉइस नंबर क्या दे रखा है 210, तो इसको यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए। इनवॉइस नंबर गिवन है तो रिकॉर्ड करो। एंड देन आफ्टर 10 फिलिप्स ट्यूब लाइट, 10 फिलिप्स ट्यूब लाइट कितने रुपए की है, 200 ईच, एट 200 ईच। 10 रुपए, सॉरी 10 ट्यूबलाइट्स खरीदी है हमने और 200 की एक है वो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले डिटेल में लिखो इसको। कैसे लिखोगे, 2000 रुपए की ट्यूबलाइट आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई करी 200 रुपए से, 2000 रुपए का आ गया, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स, 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स, वो कितने रुपए के हैं, एट 100 ईच, 100 ईच। ये कितने रुपए का आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5000 रुपए का। तो ये 5000 रुपए यहाँ मेंटेन कर दीजिए, ठीक है। ओवरऑल हमारे यहाँ डिटेल्स आ गई। अब हमारा एक काम बचता है, वो क्या, इसको सम कर दीजिए, कितना आ गए, 7000 रुपए आ गए। 7000 रुपए में लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दो, इसका कितना रुपए का आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट 10% निकालेंगे हम तो 700 रुपए का, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 700 का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। इसकी जो ओवरऑल अमाउंट बनेगा कितना बनेगा, 6300 का। यहाँ पे कुछ है नहीं, ये माइनस कर दो, यहाँ 6300 रुपये लिख दो, ठीक है ना। हमारी फ्री चार्जेस कितना, पैकिंग चार्जेस लग रहे। कॉस्ट की बात रही तो अगर फ्री इनवर्स होती हमारी पैकिंग चार्जेस होते तो हम यहाँ कॉस्ट निकालते। अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया, अदरवाइज यहाँ लिख भी दो चाहो तो 6300, ठीक है। तो ये 6300 की कॉस्ट आई और वही हमारा टोटल ऑफ अमाउंट। ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मूव करते हैं। देखिए अप्रैल 16 की ट्रांजेक्शन है, ये इसकी लैंग्वेज समझिए, परचेज अगेंस्ट कैश, यानी कैश के अंदर परचेज की गई है। और हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं यानी जो स्पेशल पर्पस बुक सेकंड प्रीपेड करते हैं उसके अंदर कैश को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। तो ये आप समझ के करिए कि जहां पर कैश का नाम आ जाए उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बढ़ते हैं। ठीक है अप्रैल 60 तो नहीं आएगी, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। अप्रैल 10 की ट्रांजेक्शन आएगी हमारे पास यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, ठीक है, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर से परचेज कर रहे हैं, राइट। कहां से, दिल्ली से, ये कर रहे हैं दिल्ली से। इनवॉइस नंबर गिवन है इसका 1818 डाल दीजिए यहाँ पर, कोई इशू नहीं है, 18 डाल दिया हमने, ठीक। 25 लीटर्स
25 liters at 800 each, 800 ईच। इसको रिकॉर्ड कर दो पहले, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना रुपए का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? 20,000 रुपए। 20,000 रुपया लिख दिया हमने। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 15 क्रॉम्पटन पेन्स, 15 क्रॉम्पटन पेन्स एट 100 1600 1600 ईच। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। 1600 का हमारा सामान 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ₹24,000। 24,000 यहाँ लिख दिए। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, सबसे पहले इसको सम करें यहाँ पर। 20 20 40 44, 44,000 रुपये आ गए, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 44,000 का कितना आ जाएगा? 4,400। फिर हमें ऐड करना है इसके अंदर क्या? पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस कितने रुपए के? 100। यहाँ पे कर दीजिए 100। तो अब इसको डिलीट कर दीजिए। 44,000 में से 4,400 का जब अमाउंट जाएगा तो हमारे पास आ जाएंगे 39,600। 39,600 आएंगे तो 100 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 39,700। ये वाला अमाउंट आएगा। कॉस्ट में, बट ये 30,700 तो हम यहाँ लिखेंगे 39,700। यहाँ पे आएगी हमारी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट, यानी 600 वाला। 100 रुपए के पैकिंग चार्जेस में, तो यहाँ लिख दीजिए 100 रुपए के पैकिंग चार्जेस। तो कॉस्ट हमने लिखी। कॉस्ट उसको कहते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस करा तो 39,600 का अमाउंट आया, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके अंदर 100 रुपीज के पैकिंग चार्जेस इंक्लूड करने थे। ये मैं डिटेल्स में इसलिए लिखा क्योंकि जो भी कुछ हम लिखते हैं वो डिटेल्स में जरूरी होता है लिखना। सो मैं डिटेल्स में लिख दिया और पैकिंग चार्जेस को कॉलम में डाल दिया। इन दोनों संख्या 39,700 का अमाउंट आ गया हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, थोड़ी स्पेस की कमी है तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, उससे पहले इसको रफ कर लेते हैं, बट रिकॉर्ड कर लेंगे एक जगह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की मैंने हमें अप्रैल 15 की उसमें बता रखा है कि परचेज अ लैपटॉप फॉर 50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। देखिए इस इलस्ट्रेशन को, सॉरी इस ट्रांजेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? देखिए इसके अंदर ये भी नहीं लिखा कि हम इसको कैश के अंदर ट्रीट कर रहे हैं, बट इसके अंदर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो हम परचेज बुक के अंदर या फिर सेल बुक जो भी मेंटेन करते हैं उसके अंदर ये मैंडेटरी होता है कि हमें ये बताया गया हो कि वो इतने आइटम्स परचेज करें और इतने रुपए पे परचेज करें। लाइक 50 फैंस मैंने परचेज करे, 500 रुपए का एक है, तब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। अदरवाइज मुझसे ये लिख दिया कि परचेज अ फैन फॉर दिस अमाउंट, तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो आप ये अपने माइंड में क्लियर रखिए कि जब हम अपनी परचेज बुक या सेल्स बुक प्रिपेयर करें तो उसके अंदर हमें ये मैंडेटरी हो कि जो भी ट्रांजेक्शन बताई जा रही है उसमें उसके फुल एंड फाइनल डिटेल लिखिए हो। लाइक अमाउंट इतना है, आइटम इतने, रेट इतना है। जैसे कि 10 आइटम्स को परचेज करें हमने 100 रुपए का एक है, 10 आइटम परचेज करें 200 रुपए का एक है। इस तरीके की ट्रांजेक्शन को इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, अदरवाइज किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वो तो अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो सब समझते चले जाएंगे। तो अभी इस ट्रांजेक्शन को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं अप्रैल 16। परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्कूटर, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, दिल्ली वाइड इनवॉइस नंबर 125। अप्रैल 16 की
किससे परचेज कर रहे हैं हम? सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोव। सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोव। वाइड नंबर क्या है इसका? पर दिल्ली से परचेज कर रहे हैं हम, ये लिख दीजिए दिल्ली। वाइड नंबर 125। ठीक है, 125 लिखने के बाद पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन को अपनी। 5000 फिल्स वर्क्स एट 1 कितने रुपए का है? 500 रुपए की। ठीक है, 25 पावर प्लस 25 पावर प्लस एट 80 रुपए ईच। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2000 रुपए यहाँ लिख दीजिए। 2500 रुपए का अमाउंट यहाँ आ गया। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए इसके अंदर से इसका, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। 10% का लिखा हमने अमाउंट यहाँ। अब वो इसका 10% निकालेंगे तो 250 रुपये आ जाएगा। ये माइनस में लगा दिया, कर दीजिए माइनस। कितने रुपए का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? कितना आएगा? 2250। अभी 2250 रुपए जो है ये हमारी कॉस्ट हो गई, यानी ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट। ये यहाँ लिख दीजिए आप 2250। क्लियर? अब हमें ऐड भी करना है इसके अंदर। ऐड क्या करना है हमको? पैकिंग चार्जेस नहीं, फ्रीट चार्जेस ऐड करने हैं। फ्रीट चार्जेस कितने रुपए के? 75 रुपीज के। ओके, 75 रुपीज यहाँ लिख दीजिए डिटेल्स के अंदर। उसके बाद पैकिंग चार्जेस के अंदर डाल दीजिए 75 रुपीज। ये हमने डाल दिया। अब इसको हम सम कर लेते हैं, कितने रुपए का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? 2225 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इनको सम कर देते हैं। सम करने के बाद क्या होगा? यहाँ लिख दिया हमने 2000। ठीक है, अब इनको बैलेंस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी पीछे वाली ट्रांजेक्शन के अमाउंट है वो मैंने यहाँ लिख लिए। पहले 6300, फिर 39,700, एंड देन आफ्टर 2325। अब हम इनको सम करा तो हमें जितना आ गया 48,350। यार अमाउंट आया हमारे पास। अभी 48,350 को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे हमारा एक ही अमाउंट था 100 रुपए का, जो कि पिछली ट्रांजेक्शन में था, उसको यहाँ लिख दीजिए 100 रुपए। और 75 रुपीज की पीरियड थी। अब टोटल नंबर कॉस्ट लिखना चाहोगे लिख दीजिए, वरना कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे इसको। अप्रैल 30 टोटल बैलेंस लिख दीजिए। ठीक है, टोटल बैलेंस हमारा ये आ गया। कॉस्ट को अगर मेंटेन करना चाहो तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉस्ट। 6300 की एक कॉस्ट थी, 29,000 39,600 की एक कॉस्ट थी। उसके बाद 2250 की कॉस्ट, तो लिख दीजिए यहाँ पे 6 और 10, 10 16 18, ये आ गई 48,050 की, है ना? तो ये हमारी कॉस्ट हुई थी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपकी सभी ट्रांजेक्शन समझ में आई होंगी। हर एक ट्रांजेक्शन को मैंने एक ब्रीफली एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया। फिर भी अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन, किसी भी वीडियो के पार्ट के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर कोई अमाउंट समझ में ना आया हो तो भी बताएं। थैंक यू।